मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, गुरु और शिष्य परंपरा। तो कई बार ये पेपर में प्रश्न आते हैं कि किस शासक का कौन सा गुरु था या किसका कौन शिष्य था। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं। शिष्य हैं जनक, शिष्य हैं जनक और इनके गुरु हैं याज्ञवल्क्य और शतानंद या पुरोहित। भर्तृहरि के गुरु हैं गोरखनाथ या वसुरात हैं बौद्ध मत में। वैसे भर्तृहरि के गुरु कहे जाते हैं गोरखनाथ। यदि बौद्ध मत में पूछा जाए तो ये कौन हो जाएंगे? वसुरात। बहुभूति के हैं ज्ञान निधि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बहुभूति के हैं ज्ञान निधि। वरदराज के हैं भट्टोजी दीक्षित और भट्टोजी दीक्षित के हैं शेष कृष्ण। तुलसीदास के हैं नरहरियानंद। तुलसीदास के कौन है? नरहरियानंद। राम के गुरु कौन है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, श्री कृष्ण और संदीप ने। एक बार फिर देख लेते हैं। जनक के गुरु कौन है? याज्ञवल्क्य, शतानंद या पुरोहित। भर्तृहरि गोरखनाथ और बौद्ध मत में वसुरात। बहुभूति के हैं ज्ञान निधि और वरदराज के हैं भट्टोजी दीक्षित और भट्टोजी दीक्षित के कौन है? शेष कृष्ण। तुलसीदास के कौन है? नरहरियानंद और राम के वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य और श्री कृष्ण और संदीप ने। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त के गुरु कौन है? चाणक्य। चंद्रगुप्त के चाणक्य। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और असुरों के हैं शुक्राचार्य। देवताओं के बृहस्पति, असुरों के शुक्राचार्य। लव कुश से धातिक और दंडायन के ये हैं वाल्मीकि। ये इम्पोर्टेंट है। दुष्यंत के गुरु कौन है? सोमनाथ पुरोहित। ये भी इम्पोर्टेंट है। पाणिनि के गुरु कई बार पूछे जाते हैं, वर्ष या उपवर्ष। और मंखक के हैं रुय्यक। दुष्यंत के सोमनाथ, पाणिनि के वर्ष या उपवर्ष और मंखक के हैं रुय्यक। आगे देखते हैं। दाराशिकों के गुरु कौन हैं? पंडितराज जगन्नाथ। पंडितराज जगन्नाथ। और बाणभट्ट के हैं भरवु। बाणभट्ट के भरवु। शिवाजी के समर्थ गुरु रामदास और कोंडदेव। शिवाजी के गुरु पूछे जाते हैं तो कौन है? समर्थ गुरु रामदास और कोंडदेव। कनिष्क के कौन है? अश्वघोष और अंबिका दत्त व्यास के हैं विश्वसेन। अर्जुन के, पांचों पांडवों के और कौरवों के कौन हैं? द्रोणाचार्य। ये इम्पोर्टेंट है। शंकराचार्य के हैं आचार्य गोविंदपाद और गोविंदपाद के कौन हैं? आचार्य गौड़पाद। महेंद्रपाल के हैं राजशेखर। महेंद्रपाल के कौन हैं? राजशेखर। अभिनव गुप्त के भट्टोत और प्रतिहारेंदु राज के हैं मुकुल भट्ट। एकलव्य के द्रोणाचार्य। शारंग्रव शारद्वत के कण्व। गालव के मारीच। कर्ण के परशुराम और भीष्म पिता के भी कौन है? परशुराम। अब इसमें से इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। शंकराचार्य के आचार्य गोविंदपाद। गोविंदपाद के हैं आचार्य गौड़पाद। महेंद्रपाल के राजशेखर। अभिनव गुप्त के भट्टतोत। प्रतिहारेंदुराज के मुकुल भट्ट। एकलव्य के द्रोणाचार्य। शारंग्रव शारद्वत के कण्व और गालव के मारीच। कर्ण के परशुराम और भीष्म पिता के भी कौन है? परशुराम। आगे देखते हैं। दुर्योधन, कौरव और पांडवों के कौन है? द्रोणाचार्य। चंद्रापीड़ के शुकनाश, ये इम्पोर्टेंट है। जैमिनी के पराशर हैं। जैमिनी के कौन हैं? पराशर। पराशर के हैं व्यास। जैमिनी के हैं पराशर और पराशर के हैं व्यास। मंडन मिश्र के कुमारिल भट्ट। उम्बेक या बहुभूति के कुमारिल भट्ट, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रभाकर मिश्र के कुमारिल भट्ट। शालिकनाथ प्रभाकर मिश्र। आसुरी के कपिल मुनि। पंचशिख आसुरी। पंचशिख आसुरी के शिष्य कौन है? पंचशिख।
हस्तमालक के शंकराचार्य, योगींद्र सदानंद के अद्वैतानंद, अरस्तु के प्लेटो महत्वपूर्ण है और प्लेटो के सुकरात। अरस्तु के प्लेटो और प्लेटो के सुकरात। और सिकंदर के भी कौन है? अरस्तु। और नागेश भट्ट के कौन है? हरि दीक्षित। दुर्योधन कौरव और पांडवों के द्रोणाचार्य, चंद्रापीड़ के सुकनाश, जैमिनी पराशर और पराशर के व्यास। मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट, उम्बेक बहुभूति के भी हैं, कौन है? बहुभूति के भी कौन है? कुमारिल भट्ट। और प्रभाकर मिश्र के कुमारिल भट्ट। अर्थात मंडन मिश्र, उम्बेक या बहुभूति के प्रभाकर मिश्र, इसके कौन है? कुमारिल भट्ट। शालिग्नाथ के प्रभाकर मिश्र, ये आसुरी कपिल मुनि। पंचशिख आसुरी, पंचशिख के कौन गुरु हैं? आसुरी। और आसुरी के गुरु कौन है? कपिल मुनि। हस्तमालक शंकराचार्य, योगींद्र सदानंद अद्वैतानंद, अरस्तु प्लेटो, प्लेटो सुकरात, सिकंदर अरस्तु और नागेश भट्ट है हरि दीक्षित। तो फ्रेंड्स, इनको एक या दो बार हम पढ़ेंगे तो हमें ये कक्षा में ही याद हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा यदि आपको और ग्रंथों के भी प्रश्न पढ़ने हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ कमी लगती है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो व्याकरण आदि के प्रश्न भी आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।